और भागवत सुन रहे हैं तो क्या होगा? पाप हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने किसी को गाली नहीं दी। शरीर से पाप नहीं करना है तो हमने किसी को मारा नहीं। वैसे तो लड़ाई झगड़ा करते, पता नहीं 7 दिन में कितने लोगों से लड़ते भिड़ते। तो भागवत कथा सुनने का ये फल मिलेगा कि हम उन पापों से बचे रहेंगे। अगला नियम है कि जब भी हमें कथा करानी हो तो एक योग्य ब्राह्मण का चयन करें। वर्णम पंच विप्राणाम, श्रीमद् भागवत में लिखा है कि 5 ब्राह्मणों का हम वर्ण करते हैं। 4 तो वर्ण जो माला जपते हैं, 12 मंत्र होता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का वो जाप करते हैं। पहले क्या होता था कि ये माइक नहीं होते थे, तो वक्ता बैठ करके कुछ कथा कह रहा है। अब भीड़ दूर दूर तक है, जहां तक आवाज जाती थी उस समय देसी घी की आवाज होती थी, अब तो डालडा और रिफाइंड की आवाज निकलती है पंडित जी के मुंह से। तो पहले देसी घी की आवाज बड़ी दूर तक जाती थी, बूढ़े पुराने लोग कहते हैं, वो जानते हैं। तो अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो जो सहयोगी 4 ब्राह्मण है वो उनको समझा दिया करते थे आगे। जैसे आजकल ज्यादा भीड़ के कार्यक्रमों में देखी होगी ना, वो टीवी लग जाते हैं बड़े बड़े एलईडी, तो यहाँ की वहां शक्ल नहीं दिखती है तो वहां की टीवी में देख के लोग अपनी कथा सुन लेते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रमों में देखा। तो ठीक उस तरह से उस समय व्यवस्थाएं थी। भागवत का जो भी मंच है उस मंच का बनाते समय ये ध्यान रखना है कि वक्ता का जो मुंह है वो दक्षिण दिशा की ओर नहीं हो। पूर्व में हो सकता है सबसे अच्छा है, पश्चिम में हो सकता है, उत्तर में हो सकता है, लेकिन दक्षिण की ओर वक्ता का मुंह नहीं होना चाहिए। कथा सुनने के लिए श्रोताओं को वक्ता के सम्मुख बैठना चाहिए। सम्मुख का मतलब जहां से वक्ता का मुंह दिखाई देता रहे। ऐसा नहीं कि पांडाल के पीछे, टेंट के पीछे जाकर के बैठ रहे हैं, बोले यहाँ ठीक है एकांत में बैठे, यहाँ शांति में, कोई चिल्लपो नहीं है, बच्चे ऊधम नहीं करते, यहाँ बैठ के सुनते हैं, तो उसका फल प्राप्त नहीं होगा। वक्ता का जो आसन है उस आसन से ऊंचे आसन पर बैठ करके कथा नहीं सुननी चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां छत पे ऊपर बैठ करके कथा सुने और पुराण और ठाकुर जी ये सब नीचे हैं, अपन ऊंचे पर बैठे। तो भागवत जी से ऊंचा आसन नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे नियम हैं जो हमारे ग्रंथ के महात्म्य में बताए गए हैं। उन नियमों का हम पालन करेंगे। मुख्य चीजें हम सब जानते हैं कि किसी के साथ छल कपट नहीं करना, द्वेष नहीं करना, किसी के मन को नहीं दुखाना है, भूमि पर शयन करना है, व्रत करना है। अब भूमि पर चूंकि कीड़े मकोड़े हो सकते हैं इसलिए तखत और हमने वो सारी चीजें बताई तो उन पर सो सकते हैं। जिनको कोई संकल्प है कि हमें संतान नहीं हुई है, हमें संतान हो जाए, हमारे बच्चे की नौकरी नहीं लगी है, बच्चे की नौकरी लग जाए। कुछ माताएं ऐसी होंगी जिनको संतान होती तो है लेकिन वो खत्म हो जाती है, उनकी संतान जीवित रहे। कुछ कन्याएं ऐसी हो सकती हैं जिनका उम्र तो हो रही है लेकिन विवाह नहीं हो रहा है, उनके माता पिता अथवा वो कन्याएं स्वयं। कुछ ऐसे लड़के होंगे जिनकी उम्र हो रही है, नौकरी भी है या धंधा भी है, खेती बाड़ी ठीक है, लेकिन सगाई वाले नहीं आते हैं। कुल मिला के मन में जो भी इच्छा है, जो भी कामना है, सबकी अलग अलग हो सकती है। वो यदि कामना पूरी करने के लिए कथा सुनना चाहें तो नित्य जो नियम बताए गए हैं इन नियमों का पालन करके और कथा सुने। भगवान से नित्य प्रति निवेदन करें कि हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं, आपको हम कुछ मांगे तो ये हमारी धृष्टता होगी, क्योंकि मांगा उससे जाता है जिसको पता नहीं हो कि इसको चाहिए क्या। भगवान को तो सब मालूम है कि इनको क्या चाहिए, इनको क्या चाहिए इनको। अब उनके आगे हम हे भगवान ऐसा कर दो, भगवान को पता है क्यों चिल्ला रहे हो ऐसा कर दो। तो भगवान से इतना निवेदन करना कि हे प्रभु, जो मेरे लिए अच्छा हो आप वो करें। कई बार ऐसा होता है कि छोटा बच्चा वो कैंची उठा लेता है, छुरी उठा लेता है, और माता पिता जो कोई भी बड़े होते हैं वो उठा के उससे छीन करके रख देते हैं, और जब वो रोता है तो 2 चांटा और दे देते हैं। बच्चा क्या सोचता होगा, ये कैसे बाप है, कैसी माँ है, अरे
छुरी और कैंची 25-50 रुपए की, 10 रुपए की चीज होगी, 2 रुपए की चीज होगी, इसके लिए हमें चांटा मार दिया। कहते ये मेरा दिल का टुकड़ा है, जिगर का टुकड़ा है, ये फलाना ढिमका है। माता से कितने व्रत किए तब मांगा, हम पैदा हुए और हमें ये कैंची नहीं दे। क्योंकि माता पिता ये बड़े हैं, वो जानते हैं कि ये कैंची से आंख में, कान में, नाक में कहीं भी चुभा लेगा, तो इसके लिए ये कैंची से खेलना ठीक नहीं है। ठीक है, वैसे ही भगवान भी जब हमें दुख देते हैं, कहीं असफल करते हैं, हमें कुछ भी करते हैं, चाहे हमारे घर में पागल लड़का पैदा हो गया है, नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, हो गई है शादी तो पता ही कहीं दूसरी जगह चली, कुछ भी हो सकता है, और हमें बड़ा कष्ट होता है कि ये हमारे साथ ही ऐसा क्यों। लेकिन हो सकता है कि भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ और अच्छा सोच करके रखा हो। कई बार ऐसा होता है कि हमारे लिए कुछ और अच्छा सोचा जाता है, तो छोटी छोटी चीजें हमें समझ में नहीं आती हैं। एक बार एक आदमी जब तीर्थ यात्रा के लिए गया और तीर्थ यात्रा में उसका पैर टूट गया, उसने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मैं तो अच्छा करने के लिए गया था, ये परिणाम बुरा कैसे मिला। गुरुजी ने उनकी कुंडली देखी और बताया कि तुम्हारी तो वहां मृत्यु लिखी थी, तुम पुण्य काम कर रहे थे इसलिए केवल टांग टूटी है तुम्हारी, नहीं तो जान से चले जाते। तो टांग टूटने में भी अच्छाई रही कि जान बच गई। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि भगवान ने हमारे साथ बुरा किया, लेकिन भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। हे प्रभु, आपने जो किया अच्छा समझ के किया होगा, और आपकी राजी में ही हम रजामंद हैं, आपकी प्रसन्नता में ही हम प्रसन्न हैं। अरे हमारे पास जूते नहीं है उसके लिए दुखी नहीं होना, ये सोचना कि हमारे पास कम से कम पैर तो हैं। वो लोग क्या सोचते होंगे जिनके पास पैर ही नहीं है। तो भगवान ने हमें जूते नहीं दिए, कोई बात नहीं, पैर तो हैं। इसलिए जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ऐसा मान करके अपने आप में संतोष करना। भगवान ने जो दिया उसको धन्यवाद करना भगवान को कि हे प्रभु आपने बहुत कुछ दिया है।